Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is logarithms. बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स. लॉगरिथम्स समझने के लिए इंडिसेस को समझना ज़रूरी है. इंडिसेस समझते हैं. इंडिसेस आर रिलेटेड टू लॉगरिथम्स. The number 100 can be written as 10 multiplied by 10. अब 10 2 times multiply हो रहा है तो इसको हम 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं. 10 की पावर 2 is read as 10 raised to the power of 2. Here 10 is the base and 2 is the power. और पावर को इंडेक्स या एक्सपोनेंट भी कहते हैं. Example 1. Express the following in terms of base and index. ये दो पार्ट्स दिए हुए हैं, इसको हमने बेस और इंडेक्स की टर्म्स में लिखना है. फर्स्ट पार्ट 32 है वैल्यू. 32 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 2 की पावर 5. 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 32 आएगा. अब यहां पे बेस 2 है. Here 2 is the base and 5 is index. अब फोर्थ पार्ट है 512. को हम 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख सकते हैं. अब 8 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 की पावर 3 हो जाएगा. अब यहां पे बेस 8 है and 3 is index. 3 इसकी पावर है तो इंडेक्स 3 होगा. अब ये 8 की पावर 3 लिखा है हमने 512 को. इस 512 को हम 2 की पावर 9 भी लिख सकते हैं. अगर हम इसको 2 की पावर 9 लिखेंगे तो बेस 2 होगी और इंडेक्स 9 होगा. जी स्टूडेंट्स, अब साइंटिफिक नोटेशन समझते हैं. अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई 10 की पावर n वेयर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10 एंड n इज एन इंटीजर. किसी भी ऑर्डिनरी नोटेशन का नंबर हो उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका है दो वैल्यूज की प्रोडक्ट. किन दो वैल्यूज की? a और 10 की पावर n की प्रोडक्ट. a 1 या 1 से ग्रेटर होगा और 10 से स्मॉलर होगा. यानी 1 शामिल हो सकती है वैल्यू लेकिन 10 इंक्लूडेड नहीं है. 9.99 हो सकता है, 10 नहीं होगी a की वैल्यू. और n एक इंटीजर है. इंटीजर्स का आपको पता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन. टू कन्वर्ट अ नंबर, एग्जाम्पल ये नंबर दिया हुआ है इन साइंटिफिक नोटेशन, फॉलो दीज स्टेप्स. किसी भी ऑर्डिनरी नोटेशन के नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. अब इस नंबर में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 8 है. ये 8 को मार्क किया गया है. तो जो भी नंबर दिया होगा जिसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपने उस नंबर में पहला नॉन जीरो डिजिट देखना है. सेकंड स्टेप, इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. राउंड ऑफ द नंबर टू 2 डेसिमल प्लेसेस. अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देना है तो 8.9
लगा दिया हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और इसी स्टेप में आपने इसको राउंड ऑफ कर देना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने के लिए थर्ड डेसिमल प्लेस को चेक करेंगे, अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर होगी तो इस डिजिट में एक इंक्रीज कर देंगे। अब चूंकि ये 5 से लेस है तो ये 3 ही रहेगा, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 8.43। अब सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए, जो कि 10 रेज्ड टू द पावर n होगा, स्टेप 3 देखेंगे, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस द डेसिमल पॉइंट मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू इट्स करंट पोजीशन। अब यहां पे गौर करें तो डेसिमल इस 0 के बाद है। जब किसी भी नंबर में डेसिमल नजर ना आ रहा हो तो वो लास्ट डिजिट के बाद होता है। तो अब यहां पे इस पोजीशन से डेसिमल यहां तक आया तो हमने नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव किया। स्टेप 4 में द सेकेंड नंबर इज 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ प्लेसेस इन स्टेप 3। अब 10 की पावर 7 हो जाएगी, क्योंकि स्टेप 3 में हमने ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि 7 प्लेसेस डेसिमल मूव किया है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से करंट पोजीशन पे, और लेफ्ट साइड पे मूव किया है, इसलिए 10 की पावर पॉजिटिव 7 होगी। अगर डेसिमल राइट साइड पे मूव करेगा तो 10 की पावर नेगेटिव होगी, और उतने इंटीजर्स नेगेटिव होगी जितने प्लेसेस डेसिमल राइट साइड पे मूव करेगा। तो द साइंटिफिक नोटेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। फर्स्ट नंबर 8.43। अब ये फर्स्ट नंबर ए हमने स्टार्ट में पढ़ा था ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10 होना चाहिए, तो 8.43 लाइज बिटवीन 1 एंड 10। और सेकंड नंबर 10 रेज्ड टू पावर n था, तो n की वैल्यू 7 आ गई, तो इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन 8.43 मल्टीप्लाई 10 रेज्ड टू द पावर 7 होगी। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2 सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ये दो पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 3। पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। 4 8 6 0 0 0 0। अब इसमें देखें, सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप चेक करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहां पे 4 है, तो 4 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। अब 8 6 0 0 0 0 एज इट इज आ गया। अब इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें तो 4.86 आ जाएगा, क्योंकि थर्ड डेसिमल प्लेस 0 है, तो ये राउंड ऑफ कर लिया, 4.86 आ गया। अब हमने ये देखना है कि डेसिमल कितने डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव किया है। यहां पे था डेसिमल 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट साइड पे आया है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड टू द पावर 6, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। जीरो पॉइंट 0 0 0 0 0 0 0 काउंट कर लें, जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब गलती की गुंजाइश नहीं है, 5 2 5 2। अब यहां पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, तो डेसिमल 5 के बाद लगेगा 5.252। अब डेसिमल ने राइट साइड पे मूव किया है,
अब हमने ये देख रहे हैं कि डेसिमल कितने डिजिट्स राइट साइड पे गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स डेसिमल राइट साइड पे गया है। तो अब ये मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर -8 से। डेसिमल जब लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो जितने डिजिट्स लेफ्ट साइड पे आएगा 10 की पावर पॉजिटिव होगी। अगर डेसिमल राइट साइड पे मूव करेगा तो जितने डिजिट्स राइट साइड पे जाएगा 10 की पावर उतने डिजिट्स ही होंगे, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अब इसको 2 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करना है, तो 5.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 इसका फाइनल रिजल्ट होगा। अब नेक्स्ट हमने समझना है टू कन्वर्ट अ नंबर, फॉर एग्जाम्पल 5.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इन ऑर्डिनरी नोटेशन, फॉलो दीज स्टेप्स। अब साइंटिफिक नोटेशन में हमें नंबर गिवन होगा, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द साइन ऑफ इंडेक्स। अब यहां इंडेक्स का साइन पॉजिटिव है, तो द साइन इज पॉजिटिव। स्टेप 2, इफ द साइन इज पॉजिटिव मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट। अगर इंडेक्स का साइन पॉजिटिव होगा, जैसा कि इस एग्जाम्पल में पॉजिटिव है, तो ये इंडेक्स 6 है, तो डेसिमल को 6 डिजिट्स राइट साइड पे हम मूव करेंगे। इफ द साइन इज नेगेटिव मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट। अगर इंडेक्स का साइन नेगेटिव होगा तो डेसिमल को उतने डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। द नंबर ऑफ स्पेसेस मूव्ड शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इंडेक्स। अब देखें यहां पे इंडेक्स की वैल्यू 6 है, 5.62 में पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है। अब हमें 6 डिजिट्स डेसिमल को राइट साइड पे मूव करना है, तो 6 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए हम 4 जीरोज अपने पास से लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद लास्ट में जितने भी जीरोज हों उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी ये 4 जीरोज लगाने के बाद भी ये वैल्यू 5.62 ही रहेगी। अब ये 6 डिजिट्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब डेसिमल राइट साइड पे मूव कर जाएगा 6 डिजिट्स, क्यों कि इंडेक्स की वैल्यू 6 है। तो 5.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज इक्वल टू, अब डेसिमल इस जीरो के बाद आना है, तो वो डेसिमल आप प्लेस करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्लेस करेंगे तो आगे एक जीरो और लिखना पड़ेगा, तो इसलिए डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। 5620000 ये इस साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। जी स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल करेंगे इसी से रिलेटेड। एग्जाम्पल 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पार्ट 1 है 5.64 मल्टीप्लाई 10 रेज्ड टू द पावर 8। अब चूंकि 10 की पावर पॉजिटिव है, यानी इंडेक्स पॉजिटिव है, तो डेसिमल ने राइट साइड पे मूव करना है। अब इंडेक्स की वैल्यू 8 है, तो डेसिमल 8 डिजिट्स राइट साइड पे जाएगा। अब यहां पे 8 डिजिट्स नहीं हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो सबसे पहले हम 6 डिजिट्स और लगाएंगे और वो 6 डिजिट्स 6 जीरोज होंगे, क्योंकि जीरो के अलावा हम कोई भी वैल्यू लगाएंगे, कोई भी डिजिट लगाएंगे तो 5.64 वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये 6 जीरोस हमने प्लेस कर दिए। अब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें तो 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डेसिमल 8 डिजिट्स राइट साइड पे चला जाएगा, लास्ट जीरो के बाद आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 564
0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे डेसिमल लगाएं तो आगे एक 0 और लिखना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर होगा। अब थर्ड पार्ट करेंगे। 2.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब यहाँ पे जो 10 की पावर है वो नेगेटिव है, यानी इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव है। अब डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। अब लेफ्ट साइड पे डेसिमल ने मूव करना है, तो चूंकि इंडेक्स की वैल्यू 5 है तो डेसिमल ने लेफ्ट साइड पे आना है, तो डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट है, तो 5 डिजिट्स पूरे करने के लिए हम 4 zeros लगाएंगे और एक डिजिट 2 है। अब स्टार्टिंग में हमने ये जो 4 zeros लगाए हैं, ये zeros लगाने के बाद ये वैल्यू 2.15 ही रहेगी, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड टू द पावर -5। अब डेसिमल को लेफ्ट साइड पे 5 डिजिट्स मूव कर देंगे, 1 2 3 4 5, तो डेसिमल स्टार्ट में आ जाएगा 0 0 0 0 2 1 5। यहाँ स्टार्ट में आप 0 लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, तो 0.00000215 ये ऑर्डिनरी नोटेशन में वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन समझी और ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना और साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।